एक नन्हे से पौधे की बात अभी आचार्य श्री ने कही। सचमुच वो पौधा बहुत नन्हा था और दयोदय की गुरगुरी माटी में गुरुदेव ने उस पौधे को रोपा। उन्होंने ही उसका संस्कारों से सिंचन किया और वात्सल्य जल से उसको पोषित किया। हम सभी प्रतिभा मंडल की बहनें तो दीक्षा का श्रीफल लेकर के गुरुदेव के चरणों में गए थे, लेकिन 27वां ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस था और हम 27 बहनों को आचार्य श्री ने उस दिन संकल्प दीक्षा दी, समाज की और देश की बेटियों को संस्कारित करने की। और जब विद्यालय चालू हुआ 2006 में जबलपुर में, तो 40 ब्रह्मचारिणी बहनें और 40 छात्राएं, जून का महीना था, समय आगे बढ़ गया था, एडमिशन सबके हो चुके थे। हमने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि हम छात्राओं को कहाँ से लाएंगे, तो गुरुदेव ने आदेश दिया पात्र की गवेषणा करो। और हम सब बिना अनुभव थे, सबका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो चुका था, लेकिन पढ़ाने का अनुभव नहीं था। वो केवल गुरुदेव का आशीर्वाद था और समाज का विश्वास था। पहले वर्ष में समाज ने 40 छात्राओं को प्रतिभा स्थली को दान दिया और 40 बहनें और 40 छात्राओं से उस प्रतिभा स्थली की 2006 में शुरुआत हुई और आज 2400 छात्राएं और 350 ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा गुरुदेव के आशीर्वाद से, और हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ भी इस प्रतिभा स्थली में घटित हो रहा है, जो अभी आचार्य जी ने बताया कि एक छोटे से पौधे से वृक्ष का रूप, वो केवल गुरुदेव के द्वारा ही यह कुछ संभव हुआ है। हम भी उन्हीं के द्वारा संस्कारित होते रहे। जब छात्राएं अवकाश में घर जाती थी तो हम अपने गुरु के चरणों में पहुंच जाते थे और वहां पर गुरुदेव के द्वारा ही छात्राओं को कैसे शिक्षित करना, खाते पीते उठते बैठते उसको आत्मा की बात कैसे बता देना, उसको केवल अपने लिए नहीं सबके लिए जीना सिखाना और परोपकार को जीवन में कैसे बुनना, ये गुरुदेव ने हमको पिलाया और वही आज हम छात्राओं को सिखा रहे हैं। प्रतिभा स्थली देखने की बात है तो आचार्य श्री अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आपको अब जबलपुर जाने की भी आवश्यकता नहीं। जबलपुर प्रतिभा स्थली और 5-6 प्रतिभा स्थली गुरुदेव के चरणों में भोपाल में ही आ रही है। कल 2 प्रतिभा स्थली की करीब 1100 छात्राएं और करीब 150 दीदियां गुरुदेव के दर्शन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए आ रही है। उन छात्राओं के द्वारा गुरुदेव के चरणों में गुरु समर्पण को लेकर के छोटी सी प्रस्तुति भी होगी। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रतिभा स्थली की एक झलक है। जो परमार्थ की बात आज मंचासीन आचार्य श्री जी ने की है, उस परमार्थ की झलक को आपको देखना हो, छात्राओं का उत्साह वर्धन करना हो और अपनी बेटियों को भेजना है कि नहीं उसका निर्णय करना हो, तो आप सभी कल यहाँ ज़रूर पधारें। और परसों कल 8:30 8:15 से करीब गुरुदेव से हमारा निवेदन है कि मंच पर छात्राओं को दर्शन देने के लिए वो पधारें और छात्राओं को भी, छात्राएं भावभीनी अपनी पूजन भी करेंगी और साथ में गुरु समर्पण की गाथा भी गाएंगी। और परसों बाकी की कल 3 प्रतिभा स्थली जबलपुर, इंदौर और कारोपानी की छात्राएं। और कारोपानी की एक विशेषता है, आचार्य श्री जी केवल जैनों के संत नहीं, आचार्य श्री जन जन के संत थे, वो राष्ट्र संत थे। इसलिए ये 5 प्रतिभा स्थली के बाद जो 6वीं प्रतिभा स्थली आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आचार्य श्री की समाधि के बाद कारोपानी में खुली है, वो निःशुल्क विद्यालय है। और वहाँ की जो छात्राएं हैं वो आदिवासी
इलाके की छात्राएं हैं और उनको ये संस्कार अहिंसा दीक्षा आचार्य श्री ने नाम दिया, छात्राओं को शाकाहारी बनाना। तो अहिंसा दीक्षा का उद्देश्य लेकर के ये विद्यालय, उसमें पहले साल में 50 छात्राएं और अब द्वितीय वर्ष उसका है, उसमें 100 छात्राओं ने प्रवेश पा लिया है। वो अध्ययन भी कर रही है, संस्कार भी पा रही है और साथ में हस्तशिल्प और हस्तकला का शिल्प उसका भी ज्ञान वो साथ में ले रही है, क्योंकि कारो पानी में करीब 150 महिलाएं हैं जो वहाँ हस्तशिल्प का बहुत बड़ा केंद्र चला रही है। तो उन्हीं की बेटियों को संस्कारित करने के लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है। और परसों डोंगरगढ़, रामटेक और ललितपुर की करीब 1200 छात्राएं फिर से गुरु चरण सन्निधि को प्राप्त करेंगी। ये हम सभी का सौभाग्य है कि गुरुदेव से हमें ये आशीर्वाद मिला। जीवन भर हमको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से अमृत वचन मिलते रहे, संस्कारों को कैसे देना और अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाना, ये हम गुरुदेव के मुख से सुनते रहे। और यही परंपरा आज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने भी जारी रखी है। उनकी सन्निधि में हम गुरुदेव के इस दिए हुए कर्तव्य दीक्षा को निरंतर अविरत रूप से करते रहिए, यही गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। बोलिए महावीर भगवान की।